जाना, पीछे ना दे, चाहे तो जज्बा प्लेयर नंबर 1 जाता है फिनिशिंग लाइन पर और मैं मैच जीत गया। विक्ट्री! साले कर क्या रहा है? जीतने के लिए माफी चाहूंगा यार, अगली बार जीत जाना तुम, लेकिन हारूंगा तो मैं भी नहीं। तेरी माँ का। तेरी अरे वो बंदा कुछ अलग है। वो ओह उससे नहीं, मैं 1 से नीचे वाले की बात कर रही हूँ। हाँ मेरी भी उस पर नजर है। हे, उसके बारे में सोचना भी मत, मेरी उस पे पहले नजर है। तुम जानती हो वो कौन है? नहीं, तुम्हें पता है? नहीं तुम्हें। ओह ये क्या, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। शायद नया बंदा है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। कोई जानता है नंबर 1 के नीचे कौन है? ये लोग दिक्कत बनते जा रहे हैं, सारे बेवकूफ है एकदम। क्या ये सभी क्यों मेरा दिमाग खराब करना चाहते हैं? ये तुम्हारे लिए था। मेरा मेकअप, मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। एलिस मुझे माफ कर दो, मैंने नहीं किया, ये लॉकर ने किया है सब। आखिर क्या सोचकर इन गरीब बच्चों को हमारे स्कूल में आने दिया? मेरी गलती है। हे, क्या हो रहा है? मैं क्लास में बिना मेकअप के नहीं जा सकती। क्या होगा अगर कूल फुटबॉलर्स ने मुझे ऐसे देख लिया? पता है इस डायन एलिस ने हॉलवे में मुझ पर अटैक कर दिया। अरे इग्नोर करो उसे, वैसे भी अमीर बच्चे सबके साथ झगड़ते रहते हैं। उसे छोड़ो, ये देखो। और भला इसमें मुझे देखना क्या है? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? मैंने पूरे स्कूल को दोस्तों में जोड़ा है। अब से मुझे सारी खबर, सब चुगलियों का पता लगेगा। बाप रे, ये तो बढ़िया बात है। तो टाइम क्यों वेस्ट करे, घर पे चलते। ओह नंबर 1 वाला लड़का सिर्फ मेरा है, वो मेरा ही होगा। लेकिन उसको क्यों? टीना सोचो ना, वो पूरी टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी है और सबसे कूल, और मैं तुम लोगों में सबसे कूल। परफेक्ट जोड़ी है हमारी। हाँ, और शायद वो अमीर भी है और गुड लुकिंग भी। मुझे यकीन है वो सब में बेस्ट है। मेरा फेवरेट। कल मैं उस पर प्लान बनाऊंगी। वो मेरे जैसे ब्यूटी को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। यू कितना चीप टेस्ट है। कुछ और ट्राई करते हैं। कल मैं अपना फेवरेट टॉप पहनूंगी और स्नीकर्स भी। नहीं, हील्स पहनना बेहतर होगा। हाँ हील्स परफेक्ट होंगे। एक पिंक स्कर्ट या फिर एक ड्रेस। हे ओह नहीं, ठीक है फिर। डिसीजन हो गया, कल मैं उससे अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी। ये नहीं हो सकता। इज्जत का फालूदा हो गया। क्या तुमने मेरे पजामे का छेद देख लिया क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं। लगता है जिसे मैं पसंद करती हूँ उसने मुझे इग्नोर कर दिया। अरे वाह, लगता है कुछ मजेदार हो रहा है। अब तो मुझे कुछ अच्छी सी गॉसिप मिलने वाली है। क्या? ये नहीं हो सकता। मैं गई और बोली नंबर 1 तुम बहुत कूल हो, तुम बेस्ट हो, बहुत अच्छे हो, और उसने इग्नोर कर दिया। नंबर 1? क्या ये जैक की बात कर रही है? ठंड रख एलिस, क्या पता वो घबरा गया हो क्योंकि तू इतनी अट्रैक्टिव जो है। हाँ, और जितने पोलाइट और स्वीट हो सकते हो। शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो। मैं क्यों बिखर रही हूँ ऐसे? मुझे एक और मौका देना चाहिए। मैं फिर से ट्राई करूंगी अच्छी तरह से। अपनी शक्ल देखिए, बड़ी सुंदर है जैसे वो। मुझे जैक को अभी सब बताना चाहिए।
जैक मेरे पास एक जूसी खबर है। जो भी है मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो मैं बस ना ऐसे चिल कर रही थी और फिर बूम, वहाँ पर एलिस आ गई और ओ नो, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? और टीना कहती है कि एलिस तुम गॉर्जियस हो, ऑसम हो, ब्ला 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 ब्ला। और ईवा वो ऑकवर्ड करती है कि वाओ तुम तो ऑसम हो एलिस। समझ गया। और फिर एलिस कहती है पता है क्या, अरे वाह तुम सब तो सही हो बिल्कुल। मैं समझ गया, लेकिन वो तो जाहिर सी बातें थी। लेकिन तुम ये बताओ कि जो कबाड़ है ये कहाँ से लाई हो तुम? मैं थिएटर का माल हमेशा अपने साथ लेके चलती हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन तुम मेरे लिए क्या लाई हो ये तो बता दो। अरे मेरे पास कुछ है, देखो जरा। एक मिनट। अरे कहाँ गया? मिल गया। बकवास मजाक था। तो देखा तुमने, मैं तो हमेशा तैयार। तो ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? बेसिकली तुम एलिस को पसंद हो। क्या बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बताया तो कैसे वो मुझ पर झपट रही थी हॉलवे में। ये याद है मुझे। और उसी दिन शाम को वो फील्ड में मुझे मस्का लगाने भी पहुंच गई थी। लगता है मुझे समझ आ गया। बात ये है कि उसने उस जैक पे चिल्लाया, लेकिन वो पसंद इस जैक को करती है। ये सब बकवास है। बकवास क्यों है? हेलमेट में नहीं जानती कि तुम जैक हो, हेलमेट में तो तुम स्टार हो। तुम्हारा मतलब है कि एलिस जैक फुटबॉल प्लेयर को पसंद करती है, लेकिन असली जैक को नहीं करती? हाँ, ये तो बहुत जीनियस प्लान है। एक काम करो, तुम उससे फील्ड पे मिलो, वो तुम पर फिदा हो जाएगी, फिर तुम सब रिवील कर देना और वो फंस जाएगी। किसी बी ग्रेड फिल्म की कहानी लग रही है। तुम ही बेवकूफ हो। प्लान एकदम मस्त है। ठीक है चलेगा, चलो करके देखते हैं ये भी। एलिस को डेट करूंगा ना तो नेट जल के राख हो जाएगा वहीं पर। ये तो परफेक्ट है। एलिस, तुम क्लास में बैठ के ये सब क्या कर रही हो? क्लास के बाद तुम मुझे अपने नोट्स दिखाना। क्लास के बाद नोट्स दिखाना? हे लूजर, पेन है क्या? सॉरी नहीं है, ये एक ही पेन है मेरे पास। सीरियसली तुम्हारे पास पेन नहीं है लूजर? तुम सब क्लास में बैठ के क्या कर रहे हो? ये मेरे नोट्स है मिसेस क्रिस्टी। इस तरह तुम मेरे सब्जेक्ट का मजाक उड़ा रहे हो। एफ। क्या हाल चाल है मिसेस क्रिस्टी? मुझे तुम्हारे नोट्स दिखाओ नेट। अरे आप टेंशन यहाँ क्या रही हो, सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे तो कुछ नहीं दिखा। वो तो मेरे नौकर पर है। अबे ओए। ये रहा। ओह कितना सुंदर है ये, बहुत बढ़िया नेट। A+। ये हमेशा मेरा दिमाग खराब करता है। अरे तुम चिल मारो, इग्नोर करो उसको। वैसे क्या तुम कल वाली पार्टी में आने वाले हो जो फुटबॉलर्स और चीयरलीडर्स के लिए है? वैसे शायद नहीं। क्यों नहीं? देखो मेरे पास सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म है, 1 महीने से उसे पहन रहा हूँ, उसे धोना भी है मुझे। यो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, एक अच्छे दोस्त की तरह। हाँ, ये तो बहुत प्यारी बात है, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे शौक नहीं था। अबे बॉल देना, साला कितनी देर से वार्म अप कर रहे में लग रहा है। अरे पहले खेलना सीख ले, उसके बाद पास करूंगा। अबे साले सुनाई नहीं दिया क्या? चल बॉल दे। मेरा देने का मन नहीं है। अबे साले। अबे पकड़ के देखा। मेरा क्या, मैं क्या करूं? अबे बॉल पास कर गधे, वरना तेरे को पास कर दूंगा। ये तुम कर क्या रहे हो बेवकूफ? लातों के भूत ऐसे कहाँ मानते हैं? गाइस हमें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। चुप हो जा साले। अच्छा ठीक है। अबे इस तीसरी बॉल का तू करेगा क्या? लूजर, साला हरामखोर। रोते रहे बच्चे। अरे चल। अबे तुझे तो बाद में देखता हूँ साले। मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर एलिस को भूल जाना। अच्छा ही होगा, साला बीच में नहीं आएगा, एलिस तो मेरी हो जाएगी। प्रैक्टिस खत्म हो गई है। खिलाड़ी ने शॉट लिया और एक शानदार पास किया। अभी एक और शॉट बाकी है और अब आखिरी शॉट। ये
पास या फिर फेल। ऐसे करोगी तो नींद आ जाएगी मुझे। वो क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहा? सब लोग कहीं और क्यों देख रहे हैं? वो सभी पक्का उस कमीने जैक को ही देख रही हैं। आज तो साले को औकात दिखा दूंगा। अब तुझे क्या चाहिए? तैयार हो जाना, जल्दी कर। सतुगा! क्या? अब बताओ नंबर 1 कौन है? तुम क्या कर रहे हो? अरे उठो जल्दी, मैं हाथ देती हूँ तुम्हें। तो क्या? अरे तुम्हें क्या पता फुटबॉल कैसे खेलते हैं? थैंक्स एलिस, तूने तो मुझे बचा लिया। सच में? हाँ बिल्कुल। चोट लगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस हाथ में मोच आ गई। ओह नहीं, बर्फ चाहिए। कोई जल्दी बर्फ लाओ, हमारे स्टार खिलाड़ी को तकलीफ हो रही है। स्टार खिलाड़ी? अब ये तो लड़की है क्या? कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, परेशान मत हो। नहीं नहीं, तुम्हें तुरंत मदद की जरूरत है। सब ठीक है यार, और वैसे भी मैं बहुत ताकतवर हूँ। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अब भला मारोगी तो दर्द तो होगा ही ना। देखा, मैंने कहा था ना बर्फ की जरूरत है। जल्दी बर्फ लाओ। नहीं, वो तो तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। ओह मेरी गलती। कल तुम पार्टी में क्यों नहीं आए? मैं इंतजार कर रही थी। वैसे वो उसे लॉन्ड्री करनी थी, उसके कपड़े गंदे पड़े थे काफी समय से, इसलिए। हाँ ठीक है फिर। बाप रे, अच्छा पहले देख लूं डिटर्जेंट तो है ना मेरे पास। ठीक है चलो। ठीक है तो मेरे पास एक आइडिया है। ऑसम, सुबह तक तो इसे तैयार हो जाना चाहिए। कूल बीन्स, काफी काम के हो। हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ। इसमें ऐसा क्या है? सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग ही इस तरह से कपड़े धोया करते हैं। तुम बस आलसी हो, ये कमाल कर रहा है। हाँ, प्लेयर नंबर 1 जो है इसके पैर पड़ लो। अच्छा अब चलो यहाँ से, जैक और मुझे बात करनी है। हे, शायद हम हैंग आउट कर सकते हैं। वैसे तो नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मुझे यार वो बहुत सारा काम है। हाँ मुझे बहुत सारा काम है। लेकिन मैंने तो कभी कहा ही नहीं। वैसे मेरे पास बहुत सारा काम रहता है, मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। ठीक है फिर बाद में मिलते हैं। आज वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है, बस एक काम को छोड़कर। सिर्फ एक डेट ही तो है मिसेस एलिस की। ओए एलिस, बताओ मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? ये ड्रेस कुछ खास नहीं है। हे भगवान, मैं तंग आ गई हूँ। मुझे अभी एक नया टॉप चाहिए। नहीं यार, 2 चाहिए, 10 चाहिए। क्या हुआ? वो इडियट नेट ने मुझे बेवकूफ बनाया था। मैंने सोचा मैं नंबर 1 वाले से मिलने जा रही हूँ, लेकिन ये गधा निकला। ओह ऐसे नहीं, मुझे तो नेट काफी ठीक लगता है। सपने में भी नहीं, गंदा। ये आउटफिट में कितना स्टूपिड है। मैं मदद करूंगी। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे समझ नहीं आता, सब मुझसे ऐसे क्यों पेश आते हैं। हाँ तुम्हें वो डिजर्व ही नहीं करता। हाँ मैं इतनी अच्छी जो हूँ। हाँ वाह, बहुत अच्छे। क्या हम मेरे स्टाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं? फोन टॉप से मैच नहीं कर रहा। सच में? मुझे लगता है मेरे पास एक नया आइडिया है। ये कैसा है? ओह ये भी अच्छा नहीं है। शायद ये। हाँ? ओह ये परफेक्ट है। और अब तुम्हें ये भी पता लग गया कि नेट प्लेयर नंबर 10 है, लेकिन अभी 2 और बचे हैं। सही कहा, तुम सही हो। मुझे खुद पर और ध्यान देना चाहिए। अरे बाप रे, ये यहाँ चल क्या रहा है? हे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ चल रही हूँ। माफ करना एलिस, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था यार। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मेरी गलती है, अब मैं इसे और सावधानी के साथ करूंगा। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है इन स्नीकर्स की कीमत कितनी है? नहीं, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। बिल्कुल, तुम्हें क्या पता इन स्नीकर्स की कीमत कितनी है? तुम तो गरीब हो।
कितने शर्म की बात है। तुम तो कितने लूजर हो। माफ करना एलिस। अरे ज़ैक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें प्रैक्टिस पर नहीं जाना क्या? प्रैक्टिस में जाना है? हाँ प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो जीतेगा कैसे? हे, क्या तुम भी टीम में हो? हाँ हूँ भी और नहीं भी हूँ। और तुम्हारी जर्सी का नंबर क्या है? या वो हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ नहीं, लेकिन हाँ वैसे मुझे जाना होगा। ठीक है, बाय। मुझे उसका नंबर पता लगाना होगा। मैं गलतियों का पुतला हूँ, मुझसे क्या गुजरा कोई नहीं है। ये सैड कौन है? मैं बिल्कुल बेकार हूँ। टाइलर? अगर ये नंबर 1 नहीं तो कौन होगा? अरे ऐसा नहीं हो सकता। कौन है वहाँ? मैंने कुछ नहीं कहा, वो कोई और था। ये क्या तमाशा है? ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मान सकती कि नंबर 1 ज़ैक है। क्या बे साला, देख के नहीं चल सकता? तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरा लंच। एलिस देखो, मैं इसे साफ कर दूंगा, तुम बस गुस्सा मत करना, ठीक है? चलो मैं मदद करती हूँ। तुम मेरी मदद करना चाहती हो? हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है? कुछ नहीं, वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। इसकी जरूरत नहीं ज़ैक। ठीक है, अब मुझे निकलना चाहिए, टाइम हो रहा है। ठीक है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? बताओ। मुझे जाना होगा। ठीक है, क्या वो सच में? मुझे जल्दी से पता लगाना होगा। हे एलिस, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। मैंने सुना तुमने कल डांस किया, बहुत बढ़िया डांस था। शुक्रिया, तुम बहुत स्वीट हो। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी लड़की तो तारीफ के हकदार है। ओह, किसी ने पहले मुझसे इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुम नहीं जानते ये कितना मायने रखता है। तुम ये सब डिजर्व करते हो एलिस। वो सच में बहुत अच्छा लड़का ये है। जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो फिर मुझे जाना होगा। हाँ, मेरा मैच है। ठीक है, ठीक है। ज़ैक मत बन, ज़ैक मत बन, ज़ैक मत बन। ओह नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। हे एलिस, तुम्हारे सामने स्मार्ट लड़का खड़ा है। हाय नेट। अरे यार, आज कितनी गर्मी है ना। शायद मुझे नेट को एक मौका देना चाहिए। वो असल में मेरे लिए ठीक है। एलिस, क्या तुम मुझे पिछली बार के लिए माफ करोगी? मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। पता नहीं। जरा एक मिनट, ये तुम्हारे लिए है। मैं इसे खुद ढूंढ कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। हालांकि इसे ढूंढना आसान नहीं था, फिर भी मैंने ढूंढा। इतना सब होने के बाद मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो ये भी है, ये तुम्हारे लिए है, और इसके साथ ये भी है। तुम ये सब कहाँ से लाते हो? तुम्हारे पास जीनी है क्या? निकल निकल साले। खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। हाँ, मगर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ ना। इन सब के बाद मैं कैसे माफ ना करूं तुम्हें? अरे तो बताओ, तुम पक्का मेरे साथ डेट पर चलोगी ना? हाँ पक्का नेट, बस अब कोई चालाकी नहीं और अपने आप को ही लेकर आना। वो तो सही कहा। तो आज स्कूल के बाद याद में? अच्छा हाँ ठीक है। बैकग्राउंड तूफान आ चुका है। अलर्ट अलर्ट अलर्ट। क्या हो रहा है? मैं तो भीग जाऊंगा। अरे मैं तो चला ऐसा। मेरे बारे में क्या? ये एलिस कहाँ पर है यार? वो बाहर क्यों नहीं आ रही है? तुम चिल करो यार, वैसे मुझे यकीन है वो जल्दी बाहर आ जाएगी। हम सब तो गए, हमारी खैर नहीं। बस करो ड्रामेबाज, हम बाहर हैं, सब कंट्रोल में है। रोना बंद करो, तुम बहुत कमजोर हो। ठीक है, अच्छा पर चिल्लाओ मत यार प्लीज। वैसे आखिर वो है कहाँ? मैं अब ये और नहीं झेल सकता। मैं नहीं बैठ सकता। यहाँ पर हाथ पे हाथ धर के बैठने से अच्छा मैं जाके एलिस को बचाऊंगा। अब ज़ैक रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे वहाँ मत जाओ, वो खतरनाक है।
तुम बेहोश हो गई थी और जब स्कूल में फ्लड आया तो तुम अंदर आ गई थी। तुमने मुझे बचाया। वेल हाँ सही है, तुम कह सकती हो। ओह बाप रे, मैं हेलमेट भूल गया। रिलैक्स, मुझे सब पता है, तुम नंबर 1 हो। तुम जानती हो। ठीक है, तुम्हें पता चल गया तो चलो कोई बात नहीं। तुम तो नेट के साथ रिलेशन में हो गई ना। नेट के साथ? वो नेट जिसने मुझे बीच हॉल में छोड़ दिया और डरपोक की तरह भाग गया। ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो अच्छा चोट लग सकती है। लेकिन मैंने सुना कि तुम उसके साथ डेट पर जा रही थी कहीं। मैं बस डर गई थी। आई एम सॉरी, मैंने बेवकूफी की। हाँ वैसे सही कह रही है, तुमने किया तो। सॉरी। तो तुम्हें इसकी परवाह नहीं कि मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ और मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पर नहीं उतर पाया? जैक, तुमने हीरो की तरह बिहेव किया और मेरी जान बचाई। तुम्हारी गरीबी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, ऐसा है तो फिर मैं रोज तुम्हारी जान बचाने को तैयार हूँ। बढ़िया। आखिर ये बाढ़ आई कैसे? मैं इतनी हल्की नरम कूल लड़की हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं। मेरी त्वचा बहुत नरम है, बाकी लड़कियों की तरह नहीं। मैं इतनी हल्की नरम कूल लड़की हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं। मैं सबसे औसम हूँ। ओह ये क्या बात है। यार समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। क्रिस, बरसों बाद आए हो, कैसे आना हुआ? मुझे अपनी भतीजी से बात करनी है। मेरे भाई नेट के लिए उसके पास टाइम नहीं है, मैंने सुना है। वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि स्कूल में पार्टी करने के बाद भी मैंने उसे टीम से बाहर नहीं निकाला है। तुम किसी बात की चिंता मत करो। हाँ नहीं नहीं, मैं कैसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तुम किसकी बात कर रहे हो? अब देखो, ग्वेन नाम की नई लड़की स्कूल आई है। क्या ग्वेन तुम्हारी भतीजी है? बहुत कुछ समझ नहीं आई। जब ग्वेन पैदा हुई तो उसके पापा ने उसे उसकी माँ को छोड़ दिया था। मुझे उस लड़की के लिए दुख है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो अब मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? वो अपने पिछले स्कूल में चीयर लीडिंग टीम में थी और वो सच में काफी टैलेंटेड है। उसे टीम में ले लो ना प्लीज। क्रिस, देखो मैं मानती हूँ कि हम लोग स्कूल टाइम से दोस्त हैं, लेकिन ये कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। नहीं 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 प्लीज। देखो मेयर का बहुत प्रेशर है, हमें उसकी बेटी के लिए टीम में जगह बनानी पड़ रही है। जब तुम उसका टैलेंट देखोगी तो अपना मन बदल लोगी, बता रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी इस मामले में। बहुत बुरा है। मैं लड़की को बेहतर लाइफ का मौका देना चाहता था। वो पहले ही बहुत दुखी है। प्लीज मेरे लिए करो, प्लीज मेरे लिए कर दो ये। सॉरी क्रिस, उम्मीद है उसे किसी और हॉबी में मौका मिल जाएगा। वो इस लड़की के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है? तो क्या ये वही लड़की है? क्या तुम ही ग्वेन हो? माफ करना, मुझे पता है क्लास का टाइम। मैं बस प्रैक्टिस करना चाहती थी। और तुम प्रैक्टिस क्यों करना चाहती हो? नहीं, मुझे सच में चीयर लीडिंग टीम में रहना है, लेकिन लड़कियां मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी क्योंकि वो अमीर हैं और मैं गरीब हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम टीम में जगह पाने लायक हो? अगर तुम सफल होना चाहती हो तो खुद पर भरोसा रखना सीखो। मैं टीम में जगह पाने की हकदार हूँ। सचमुच तुम वाकई बहुत टैलेंटेड लड़की हो। वाकई? मैंने तुम्हारे कुछ ही मूव्स देखे हैं जो कि केसी भी नहीं कर पाती है। सच में? वाओ! मेरे साथ आओ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम कहाँ जा रहे हैं? क्रेजी घर, क्रेजी घर, क्रेजी घर। लड़कियों देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। कोच क्रिस्टी, क्या चल रहा है? इन गरीबों को यहाँ से निकाल दो। तुम चुप रहो। ग्वेन अब तुम्हारी टीम में है। क्या? ये किटी की जगह लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दरअसल अगर ये टीम में होगी तो टीम का स्टेटस गिरेगा। चीयर लीडर्स को अब एलीट की तरह नहीं देखा जाएगा। शांत हो जाओ बेबी गर्ल, जरूर गलती हुई है। इन बकवास यूनिफॉर्म में इन्हें भला कोई कैसे मौका दे सकता है? और आपने कहा था मेयर की बेटी जल्दी हमारे साथ जुड़ेगी। ओह हाँ, मैंने वो फैसला बदल लिया है क्योंकि ग्वेन बहुत ही टैलेंटेड और लायक है। तुम बाद में आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें नई यूनिफॉर्म दे दूंगी। हाँ, तुम लोग जो भी कर रहे हो वो ग्वेन को समझाओ, मैं बाद में आती हूँ। तो फिर मेरी
छोटी गरीब बहन ने टीम में आने का सोचा है। वाह, बहुत दिलचस्प। कोच मुझे खुद यहाँ लेकर आई है, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे केसी से दोस्ती कर सकती हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा तुम्हें नोटिस करेंगे और वापस आएंगे? मुझे अकेला छोड़ दो केसी, मुझे तुम्हारे पापा की जरूरत नहीं है। मैं अकेली रही और अकेले रह सकती हूँ। जरूर, ऐसा मत सोचना, हम इसे यूं ही जाने देंगे। तुम पहले मौके पर ही टीम से बाहर हो जाओगी। तो देखते हैं तुमसे छुटकारा कैसे पाए। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस तरह की एक्टिंग करना बंद करो। तुम यहाँ कुछ नहीं हो और तुम्हारे पॉम्स बदसूरत और घटिया है। मैं साबित कर दूंगी कि मैं भी तुम्हारी जितनी अच्छी हूँ। तुम कुछ नहीं हो। अच्छा है। वो कूड़ा कचरा छान रही है। मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। मुझे पापा से बात करनी होगी। तुम खड़ी क्यों हो? चलो रिहर्सल करो। मेरी जान, इस चॉकलेट जैसा मजा तो किसी चीज में नहीं है। अरे पापा। केसी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। पापा, मुझे एक प्रॉब्लम है। तो कितना पैसा चाहिए तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सॉरी, पर पैसे से कुछ नहीं होगा। अरे हनी, आखिर बात क्या है? ग्वेन। क्या 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 कहा तुमने अभी? फिर से बोलो। वो हमारे स्कूल में है। अरे नहीं, वो तुम्हारी बेटी नेट। वो यहाँ तक कैसे पहुँच गई? वो तो शहर से दूर चले गए थे ना? लगता है वो वापस आ गए। वो लोग सच में पिछवाड़े का दर्द है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो पैसे के लिए तंग नहीं करेंगे मुझे। तुम्हारे पास के कारण हमें सिर्फ परेशानी मिली और कुछ नहीं। तो फिर चलो बताओ मुझे केसी, इस ग्वेन नाम की लड़की से परेशानी क्या है? पापा, उसने हमारी चीयर लीडिंग टीम ज्वाइन कर ली है। क्यों? वो लड़की मेरे पीछे क्यों पड़ी है? वो एक बोझ की तरह है यार। पापा शांत हो जाइए। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी बेटा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमेशा अगले तुम्हारी जगह ले ले। ऐसा कैसे होगा? वो कुछ नहीं है। तुम्हें सच में इस बात की चिंता है? ग्वेन चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस बचपन से कर रही है और वो तुम्हारे कॉलेज में जाना चाहती है। तो मैं क्या करूँ? तुम्हें इस चीज की प्रैक्टिस दिन रात करनी होगी, वरना अपने सपने को भुलाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा सपना नहीं, आपका सपना। ये आप चाहते हैं कि मैं चीयर लीडिंग स्टार बनूं, मैं नहीं। अब अगर तुमने एक और शब्द बोला ना, तो अपनी भिखारी बहन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाना। तुम्हें ग्वेन को टीम से निकालने के लिए जो करना पड़े वो करना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कैसे करोगी, मगर तुम उसे बाहर निकालोगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? उसे फंसाऊं? तुम जानती हो यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। दफा हो जाओ यहाँ से। बाप रे, काफी समय से केसी मेरा फोन नहीं उठा रही है। क्या वो मुझ पर गुस्सा है? अरे ये क्या हो गया अब? अरे यार, लगता है मामला सीरियस है। मुझे केसी को फोन करना होगा। हेलो। हेलो खुशी, है तुमने फोन तो उठाया? तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैं रो रही हूँ? वैसे क्या बात हो गई केसी? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ओके? मैंने बहुत ट्रेनिंग की और मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे इससे क्या लेना देना? अरे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। केसी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए यार। रोड के बीच में कार खराब हो गई, आकर मुझे पिक कर लो ना प्लीज। जैक, तुम्हें समझ नहीं आया। मुझे अकेला छोड़ दो। और स्कूल में नई लड़की की वजह से मैं पहले ही प्रॉब्लम में हूँ। बाद में बात करती हूँ। हे, क्या चल रहा है? हेलो, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं पर तो देखा है। सड़क पर, जब तुम गाड़ी चला रहे थे और मैं सपने देख रही थी चलते चलते। मैं ग्वेन हूँ। अच्छा, तो वो तुम थी। मैं हूँ जैक। मेरी जरा कार खराब हो गई थी यार। ओह, तो मैं तुम्हें ले चलूँ तो कैसा रहेगा? कैसे, इस साइकिल पर? क्यों, ये सही नहीं है हवा में बाल उड़ते हुए? एक्चुअली आइडिया अच्छा है तुम्हारा। अच्छा, अगर तुम मेरे साथ आते हो तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा लगेगा? मतलब प्रॉब्लम? वैसे भी उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो फिर। चलो 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 चलो। बहुत बढ़िया। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। क्या मुझसे भी नहीं? केसी, हमें सब कुछ जल्दी डिस्कस करना होगा। मैंने तुम्हें बताया था मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। काफी समय से तुम मुझे इग्नोर कर रही है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। तुम कैसे सॉल्व करोगे? चीयर लीडर कॉस्ट्यूम पहनकर मेरी जगह डांस करोगे? कम से कम मेरे कॉल का जवाब दे सकती थी। मुझे कितनी चिंता हो गई थी।
चिल्लाओ मत। तो क्या फाइनली तुम्हें कोई और मिल गया है? तुम्हारी इस खामोशी ने बहुत कुछ बयान कर दिया। बकवास बंद करो, मेरे साथ सब ठीक है। तुम चाहते हो मैं कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ूं? तुम्हारा दिमाग खराब है केसी, तुम अपने बारे में सोचती हो। मेरी कार खराब हो गई थी, तुम मदद करने तक नहीं आई। चुप रहो, परेशान करना बंद करो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? देखो केसी, शायद हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ओह अच्छा, तो फिर यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं अब थक गई हूँ। सब चाहते हैं मैं वैसी बनूं जैसा कि वो सब चाहते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि एक बार मैं अपना डिसीजन खुद लूं। अरे कल हमारा परफॉर्म है और आज मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है प्रैक्टिस करने का। भूल जाओ, हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी। आखिरकार सब हमसे प्यार करते हैं। सही कहा तुमने। ये कैसे कहा है और देर क्यों हो रही है इतनी? तो क्या तुम कल से परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो? हाँ। हमें कल तक ग्वेन की टीम को बाहर निकालना ही होगा। और हम ये कैसे करने वाले हैं? मैंने सब सोच लिया है। हेलो सब लोग। वो आ गए। तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम यहाँ लंबे समय तक टिक सकती हो? हाँ बोलो। मैं टीम में हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश हैं। हे, उम्मीद है तुमने मेरी बात सुन ली होगी। तुम टीम में नहीं रहोगी। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं सजेस्ट करती हूँ कल तक हम सब सुलझा लेते हैं, समझी? और बैटल की शर्त क्या है? अगर तुम हारी तो तुम टीम छोड़ दोगी, और अगर तुम जीती। हेलो एवरीवन, ग्वेन, मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने आया था। ग्वेन को गुड लक। तुम दोनों आखिर कब मिले? शुक्रिया जैक। और अगर मैं बैटल जीत जाती हूँ तो तुम मेरी विश पूरी करोगी, ये मैं बैटल के बाद बताऊंगी। लगता है मुझे पता है वो विश क्या है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कैसे तुम श्योर तो हो ना? हट जाओ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है फिर ग्वेन, तो फिर चलो बाद में मिलते हैं। अच्छा तो बेटा, क्या तुम कल की परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो? तुम्हें सभी लोगों पर अच्छा इंप्रेशन डालना है ताकि तुम और भी मशहूर हो सको, ठीक है? लड़कियों आ जाओ, तुम्हें कुछ बताना है। अरे नहीं, ये तो मेरे पापा है। उन्होंने मुझे हेलो तक नहीं कहा। बहुत ही घटिया इंसान है। छी। हम सभी को ग्वेन को ठिकाने लगाना है। मैं तो चाहता हूँ कि वो कभी नजर ही ना आए मुझे। उन्होंने कहा काश मैं उनकी लाइफ में कभी नहीं आती। वो मेरे साथ ऐसे क्यों है? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है। खैर जो भी हो, मैं उनको दिखाने के लिए अच्छा परफॉर्म करूंगी। उन्हें बताऊंगी कि मैं हूँ कौन। कितने सारे बिल्स हैं ये, बस वो हमें अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकाले। हेलो स्वीटी, स्कूल कैसा रहा? माँ क्या छुपा रही हैं आप? हाँ बिल, हाँ मुझे पता है कि आप मेहनत कर रही हैं, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन और आज मेरी मुलाकात पापा से हुई। क्या? पक्का? हाँ, वो अपनी कीमती केसी को मिलने स्कूल आए थे। लगता है वो उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हाँ नहीं, यकीन करो वो अपनी मर्जी से चीयर लीडिंग टीम में नहीं है। हो सकता है, नेट हमेशा से ही तानाशाह रहा है। और उनमें ये कहने की हिम्मत थी कि मेरे बिना उनकी लाइफ बेहतर होती। नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें दिल पे नहीं लेते मेरी बेटी। केसी ने शर्त लगाई है, अगर मैं कल का मुकाबला हार गई तो वो मुझे टीम से बाहर कर देगी। तुम नहीं हारोगी, देखना तुम। बेटा तुम बहुत ही शानदार लड़की हो। लेकिन पापा वहीं पे होंगे। अगर मैं डर गई और गड़बड़ हुई तो? याद रखो कि तुम ये क्यों कर रही हो। ये तुम्हारा सपना है बेटा। सही कहा। और केसी को ये पसंद भी नहीं है। वो सिर्फ पापा के ऑर्डर पे ये सब कर रही है। बस सो जाओ, कल तुम्हें अच्छा करना है। ओह माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कल मैं सबको दिखाऊंगी। आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी। समझ गई।
शायद मुझे जैक को एक मैसेज करना चाहिए। हम कल जरूर मिलेंगे या मुझे उसे फोन करना चाहिए। अब क्या बात हो गई, देख नहीं सकती मैं खा रहा हूँ। बस बात करना चाहती हूँ, आज का ड्रामा क्या था? क्या बात कर रही हो? तुमने प्रैक्टिस में आकर मेरी कंप्यूटर को गुड लक बोला। बोलो, क्या मुझे जलाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं केसी, ग्वेन ने मेरी मदद की जब मेरी कार खराब हो गई थी रोड पर। और अब तुम दोनों दोस्त हो? वाह, काफी दिलचस्प। हाँ, वो है तो बहुत प्यारी और मुझे पसंद भी है। क्या मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? देखो, वैसे भी हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है। एक मिनट रुको, ग्वेन का फोन आ रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता उसने तुम्हारे बारे में मुझसे शर्त लगाई थी? क्या? जब तुम चले गए तो उसने कहा अगर वो जीते तो सरप्राइज के तौर पर तुम मिलोगे। क्या मैं? अगर ग्वेन कल के प्रोग्राम में जीतती है तो वो मुझे डेट करेगी, ऐसा कहा? हाँ, उसने यही कहा। तुम उसके कलेक्शन में बस एक और नया खिलौना हो। मुझे तो लगा था कि वो एक अच्छी लड़की है। खुद ही सोचो जरा। और मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया है क्या जाद? तो ये है उसका असली चेहरा। मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगा। मैंने उसे गलत समझ लिया। तो अब हमारे स्कूल की चीयर लीडिंग टीम अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर आए छोटे भाई। तुम्हें ग्वेन पर नजर बनाए रखनी है ताकि केसी जब चाहे टाइम मिलते ही उसे बाहर निकाल सके। हेलो सबको, आज हम आपके लिए एक रियल शो परफॉर्म करने वाले हैं। क्या वो किस शो की बात कर रहे हैं? उनका प्लान क्या है? अब आप तय करेंगे कि आखिर जीतेगा कौन, मैं या ग्वेन। उदास क्यों हो? तुम्हें कल रात नींद नहीं आई? अपना काम करो। प्रैक्टिस करने और जैक को कॉल करने के बजाय सोना चाहिए था मुझे। तो ग्वेन, तुम तैयार हो? हाँ, एक रात की नींद हराम होने की बाद भी मात दूंगी तुम्हें। चलो शुरू करें, पहला मूव दिखाओ। हाँ, मैं केसी के खिलाफ जा रही हूँ। वो नहीं जीतेगी, उसके मूव में गड़बड़ है। वाह वाह वाह, क्या बात है। सोया, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मस्त नाचती हो। लोग पापा देख रहे हैं और अब हमारी बारी। ये फिलहाल तो टक्कर बराबरी है, लेकिन केसी को अच्छा परफॉर्म करना होगा। ये मैं भी कर सकती हूँ। पापा तुम्हें नहीं चाहते, याद है? उन्हें तुमसे नफरत है और मुझे भी। बेहतर होता अगर तुम यहाँ नहीं होती ग्वेन। मैं और मेरे पापा हर समय यही सोचते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ उनके लिए? बिल्कुल नहीं। मुझे जीतना है और उन्हें दिखाना है। बस बहुत हो गया। चलो अब डिसाइड करो कि कौन जीता और खेल को खत्म करो। तो कौन कौन केसी के साइड है? और ग्वेन के साइड। तो इससे जाहिर है कि हमारा विनर है ओह जैक, तुम्हें देखकर खुशी हुई मुझे। तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? दूर हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। जैक, क्या हुआ है तुम्हें? कोई बात नहीं। तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो। जैक रुको। हाँ, कहाँ गया वो? क्या चाहते हो मुझसे? पापा, तुमने मेरे प्लान्स को चौपट कर दिया। तुम्हारी वजह से अब केसी की जगह भी इस कॉलेज में से छिन जाएगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती होगी। मैं और मेरी माँ अपनी लाइफ बेटर करने आए हैं यहाँ पे। हमें आपके फैमिली ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। तुम सब कुछ बिगाड़ देती हो। फिर मेरे बारे में भूल जाओ, मुझे आपकी जरूरत नहीं मैं है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपनी माँ की तरह एक धोखेबाज हो।
बेवकूफ कहीं के। अच्छा हुआ इन्होंने हमें छोड़ दिया। उप्स, ऐसे सामने से आ गए। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। रुको रुको, जल्दबाजी नहीं। मैं क्रिस हूँ, साइको का भाई हूँ। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन सॉरी, मुझे जाना होगा। रुको थोड़ा, मैं कहना चाहता था कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत टैलेंटेड हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जरूरत नहीं, मैं आपको जानती नहीं। ठीक है, अगर जैक नहीं मिल रहा है तो किसी को ढूंढना होगा। तुम सब कुछ बिगाड़ देती हो कैसी। तुम एक एथलीट कहलाने के भी लायक नहीं हो। पापा बंद करो। आप चाहते हो कि मैं चीयर लीडर बनूं, पर मैं नहीं। वो सब कुछ जो मैंने किया तुम उसके लिए ऐसे शुक्रिया अदा कर रही हो। लो आ गई मुंह उठा के, अब भी कुछ बाकी है क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जैक की तलाश में। बिल्कुल, मुझे तुम्हारी विश अच्छे से याद है। उसे ले जाओ और उसे हमेशा खुश रखो, समझी? इसका उससे क्या लेना देना? मुझे लगा तुम उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी, है ना? खैर, अगर मैं चाहती तो मेरी विश अलग थी। अलग कैसे? मुझे टीम छोड़ने के लिए? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अभी कोच से बात करने जा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था केसीडियन। मैं चाहती थी तुम टीम में बनी रहो। क्योंकि तुम ये नहीं चाहती हो, बल्कि पापा ऐसा चाहते हैं। तो तुम ऐसे ही टीम में बनी रहोगी और भुगतती रहोगी सब कुछ, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं। तुम पूरे परिवार और मुझ पर कलंक हो। यहाँ तक कि बेकारी बहन भी मजाक उड़ा रही तुम्हारा। किस बेवकूफ को बड़ा किया मैंने। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे सताना बंद करो दरिंदे। मुझे उनसे नफरत है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जैक भी मुझे छोड़ गया। हे, बस करो, शायद तुम्हें मदद की जरूरत है। मुबारक हो, तुम्हें मेरी कमजोरी पता चल गई, पर तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी। सॉरी, मगर ये सही है। यह सही जैसा है ही क्या? हाँ, पापा ने मुझे जिंदगी भर सताया है। वो मुझसे वही करवाते हैं जो वो चाहते हैं। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना दुख होगा। मुझे माफ कर दो। और मैं ये भी नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कैसी इंसान हूँ? मेरे सपने क्या है? मैं नहीं जानती, कोई नहीं जानती। तुम पक्का इसका पता लगा लोगी। तुम्हें अपने पापा की बात सुनना बंद करना होगा। तुम्हारे लिए कहना आसान है। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे लगता है उन्होंने यही काम अच्छा किया। हाँ, मैं देख सकती हूँ वो दिल से नफरत करते हैं। अच्छा ही है कि हम साथ नहीं रहते। मैं कभी अपने पापा के सामने खड़ी नहीं हो पाऊंगी। बहुत हो गया अब। मैं पर्सनली उनसे जाकर बात करूंगी। क्या? नहीं, वो घर चले गए और अब वहाँ सिक्योरिटी है। मैं डरती नहीं हूँ उनसे। ग्वेन रुको, नहीं। अब उसकी वजह से मुझे परेशानी होगी। मुझे अंदर आने दो। मुझे मिस्टर नेट से तुरंत बात करनी है। कौन हो तुम? यहाँ से चली जाओ। मुझे न्याय चाहिए। आउच, मुझे जाने दो। रुक, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उसे छोड़ दो तुम। आप नेट के भाई हो? हाँ, मैं हूँ। क्या चाहती तुम? मुझे पापा से मिलने और तुरंत बात करने की जरूरत है। लेकिन क्यों? पापा तो यही है। क्या? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पापा पास में ही है। क्या तुम लोग पागल हो? मुझे जाने दो। मैं अपने पापा से मिलने जा रही हूँ। तुम हमेशा भागती रहती है, रुक जाओ तुम। हद है, मैंने उसे फिर खो दिया। ये रहा एक और ये दो। पापा, हमें तुरंत बात करनी होगी। पर क्यों? लेकिन तुम यहाँ पर घुस के कैसे चोर कहेंगी? और मुझे डैड कहने की जरूरत नहीं है। बताओ मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मुझसे इतनी नफरत करते हो और किसी को धमकाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे तुम ही तो परेशानी की जड़ हो। मेरी जिंदगी बेहतर होती अगर तुम ना होती। पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था। दफा हो जाओ मेरे घर से और मुझे डैड कहने की जरूरत भी मत करना। नहीं, मैं आपकी बेटी कभी नहीं बनूंगी। गुड बाय। ग्वेन, देखो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था।
वहाँ से ऐसे भागने के लिए माफ कर दो। ज़ेक। देखो केसी ने मुझसे कहा था कि तुम प्राइज में मुझे जीतना चाहती हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो केसी को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन तुम सचमुच मुझे बहुत पसंद हो। पसंद तो मैं भी तुम्हें करता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो कि मैंने ऐसे ही तुम्हें जज कर लिया। मेरी बेटी, काश उसे पता होता कि मैं ही उसका असली पता हूँ यार, लेकिन वो मेरे धोखे के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगी। नेट लूजर ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? तुम बहुत डरी हुई हो, मुझे बताओ। तुम्हारे भाई ने छोड़ दिया मुझे। अरे क्या उसे पता चल गया था कि हम एक दूसरे से मिल रहे थे? बताओ। नहीं, उसे कोई और मिल गई है अभी। याद है तुमने मुझे इस राक्षस से बचाने का वादा किया था? चलो ना, कहीं भाग चलते हैं। शायद मुझे पता नहीं था। बाद में सब ठीक कर दूंगा और वापस आऊंगा, वादा करता हूँ। और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? क्रिस, ये तुम्हारा बच्चा है। मैं वादा करता हूँ कि इसका हल ढूंढ लूंगा मैं। अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। वो वापस नहीं आएगा। लेकिन वो सोचती है उसके पापा नेट है, उससे नफरत करती है, और एक दिन वो मुझसे भी नफरत करने लगेगी। मैं कभी वापस नहीं आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसे लगता है कि नेट उसका पापा है और वो उससे नफरत करती है। उम्मीद है कि मेरी बेटी खुश रहेगी। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हमेशा खुश रहो। ज़ेक, तुम मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज हो। देखो ग्वेन, मुझे खुशी है मेरी गाड़ी खराब हुई। चलो किसी को ढूंढते हैं, उसे हमारा सपोर्ट चाहिए। चलो ठीक है। हाँ, वो बहुत क्यूट है। क्या? और मुझे वो थोड़ी पसंद भी है। ओके, तुम उन्हें कैसे हैंडल करोगे? हाँ ठीक है, चीयर लीडर कॉस्ट्यूम पहन के मेरी नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। गड़बड़ हो गई। हंसा रही है ये। बताओ मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मुझसे इतनी नफरत करते हो और किसी को धमकाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो मैं अरे हाथ देना नहीं था। नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है। इसको ऐसे करता हूँ। एक्शन। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, गन को कैसे भी जीतने नहीं देना है। इसको ऐसे करता हूँ। क्या? कहाँ पर है? क्रेजी गर्ल, क्रेजी गर्ल, क्रेजी गर्ल। लड़कियों देखो, मैं तुम्हारे लिए किसे लेकर आई हूँ। मिस्टर